मार्वल जमीन में दब चुका है बिकॉज ऑफ ऑल द बैड कंटेंट दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड आफ्टर एंड गेम। ये बात ट्रू थी फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ आयरन मैन, लेकिन मार्वल ने अब काफी ज्यादा ऐसा कंटेंट निकाला है दैट इज रिवाइविंग इट। इस लिस्ट के टॉप पर अभी फिलहाल है द मूवी थंडरबोल्ट्स। है मार्वल की सबसे लेटेस्ट मूवी, लेकिन ये है किस बारे में? इसको तो मैं यहाँ देख चुका हूँ, इसको भी मैंने इस मूवी में देखा हुआ है और इसको भी मैंने इस वाली मूवी में देखा हुआ है। इन सबको तो आपस में कोई लिंक ही नहीं है। और अब ये वाला कैरेक्टर कौन है और ये स्पाइडरमैन की तरह क्यों लग रहा है? ये किस किस्म की मूवी है यार? वेल, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए इन सब कैरेक्टर्स को छोड़ के हमें समझना होगा इस आदमी के बारे में जिसका नाम है जनरल रॉस। इस कैरेक्टर को हम पहले भी काफी मार्वल मूवीज में देख चुके हैं, लेकिन जिस एक्टर ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था ही सैडली पास्ड अवे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ हिम इन द इनक्रेडिबल हल्क मूवी, जहां वो हल्क को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ही अपीयर्ड इन सिविल वॉर वेयर ही प्रेजेंटेड द सोकोविया अकॉर्ड्स। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। बेसिकली जनरल रॉस सुपर हीरो एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहता है एज ही वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन उसके मेथड्स इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते सिंस कैप्टन अमेरिका एंड हिज टीम फ्यूजिटिव्स बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इन द कॉमिक्स जनरल रॉस हल्क की एक डिफरेंट वर्जन बन जाता है, जिसको हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में भी देख चुके हैं। ये लगता है बिल्कुल हल्क की तरह ही है, लेकिन इसका कलर सिर्फ रेड है और इसका नाम आप बिल्कुल भी नहीं गेस कर पाओगे। सो एसेंशियली जनरल रॉस एक टीम असेंबल करता है कॉल्ड द थंडरबोल्ट्स। लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि इतने ज्यादा रैंडम कैरेक्टर्स एक साथ क्यों हैं। इन सब कैरेक्टर्स जिनको हम देख चुके हैं, इनको छोड़ के अभी तक सिर्फ एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है बॉब AKA सेंट्री। द मेन रीजन मैं बोल रहा हूँ कि ये मूवी मार्वल को फिक्स करने वाली मूवीज की लिस्ट में है इज बिकॉज ऑफ सेंट्री। अगर आप जानते नहीं कि सेंट्री कौन है, तो ये मार्वल की कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड और ब्रोकन कैरेक्टर है। ये एक लैब एक्सपेरिमेंट में बनता है जिसने उसे 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर दी है। कॉमिक्स में सेंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स हैं एरिस के 2 टुकड़े करना, प्लैनेट्स को कैजुअली डिस्ट्रॉय करना और एसगार्ड को अपनी रॉ स्ट्रेंथ से तबाह कर देना। सेंट्री वर्ल्ड वॉर हल्क से भी लड़ चुका है, जो कि मार्वल की कॉमिक्स में हल्क की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है। इसके साथ साथ वो मेंटली ब्रोकन भी है एज ही गोज थ्रू डिप्रेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। और अगर ये सब कुछ काफी नहीं था, इसकी एक हिडन ऑल्टर ईगो भी है कॉल्ड वॉइड, जो कि प्योर इवल और शायद सेंट्री से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे उम्मीद है कि हम वॉइड को भी इस मूवी में देख पाएंगे, बट दैट्स जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। अब थंडरबोल्ट्स की तरफ वापस आते हैं टू फाइंड आउट कि जिन कैरेक्टर्स को हमने पहले से देखा हुआ है वो एक साथ क्यों हैं। वेल, सबसे पहले हम इनमें से देखते हैं द विंटर सोल्जर को। एंड यू हर्ड मी राइट, मैंने बकी को विंटर सोल्जर ही बोला है क्योंकि इस मूवी में बकी नहीं विंटर सोल्जर वापस आ रहा है। ओके, सो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में ये बात रिवील होती है कि शील्ड सारी करप्ट है और ऑलमोस्ट सब ही बीच में हाइड्रा के एजेंट्स थे और बकी भी ब्रेन वॉश होकर हाइड्रा का विक्टिम बन चुका है। इसी से ये बात भी रिवील होती है कि बिकॉज अवेंजर्स बिग लेवल थ्रेट्स लाइक थैनोस को हैंडल करती हैं, तो ऐसी अंडरग्राउंड थ्रेट्स को रोकने वाला कोई भी नहीं है। इसी वजह से जनरल रॉस बनाना चाहता है थंडरबोल्ट्स, लेकिन ये बात भी डिफेक्टिव हो सकती है, सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सो सिंस बकी इस हाइड्रा वाले केस में इन्वॉल्व था, ही क्लियरली हैज इयर्स ऑफ फाइटिंग एक्सपीरियंस एंड सिंस वो अब ब्रेन वॉश नहीं रहा, ही कैन वर्क फॉर द गवर्नमेंट। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी शो में बकी डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए तो नहीं काम कर रहा होता, लेकिन उस पर से सारे चार्जेस हट चुके हैं। सो अगर एक थंडरबोल्ट्स जैसी टीम बनाई जाए टू फाइट अंडरग्राउंड थ्रेट्स, तो विंटर सोल्जर को रिक्रूट करना इज द नंबर 1 चॉइस। अब नेक्स्ट आती है ब्लैक विडो मूवी की बारी, जिधर द रेड रूम के बारे में जिक्र है। ये एक और अंडरग्राउंड सीक्रेट क्रिमिनल ऑपरेशन है जिसको बिग टीम्स लाइक एवेंजर्स कुछ नहीं कर सकती एंड दे नीड अनदर टीम टू टेक डाउन द रेड रूम इन द ब्लैक विडो मूवी। ब्लैक विडो के साथ येलेना और रेड गार्डियन दोनों थे, सो दे हैव एक्सपीरियंस इन टेकिंग डाउन अंडरग्राउंड ऑपरेशंस और ये दोनों स्किल्ड फाइटर्स हैं, सो इट मेक्स सेंस कि ये दोनों इस टीम में इंक्लूडेड हैं। अब इसी मूवी में हमें एक और कैरेक्टर भी देखने को मिला था हु इज माय पर्सनल फेवरेट, जिसका नाम है टास्कमास्टर। टास्कमास्टर विद द रेड रूम में इन्वॉल्व था एंड व्हाट ही कैन बेसिकली डू इज वो किसी की भी मूव्स कॉपी कर सकता है, लेकिन सकता है नहीं बोल सकते बिकॉज ही लेटर रिवील्स टू बी अ वुमन, जो कि कॉमिक्स में कभी भी नहीं था। बट एनीवेज, सिंस वो हर किस्म के मूव्स कॉपी कर सकती है, शी इज अ रियली स्ट्रॉन्ग फाइटर। अगर बकी की तरफ वापस आए तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था कॉल्ड जॉन वॉकर, जो कि कैप्टन अमेरिका की जगह लेने आता है। बट ही कमिट्स अ क्राइम एंड किल्स अ मैन इन पब्लिक, जिसकी वजह से उसे कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ही इज मिलिटरी ट्रेन्ड एंड बकी एंड फैल्कन के साथ मिलकर ही आल्सो टेक्स डाउन सम वेरी लार्ज थ्रेट्स। अदर देन दैट, जॉन भी सुपर सोल्जर सीरम लेता है व्हिच मेक्स हिम अ सुपर सोल्जर एंड ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज कैप्टन अमेरिका। इसके बाद है गोस्ट, जिसको हम एंट मैन वाली मूवीज में देख चुके हैं। सिंस वो अपनी फेस थ्रू एबिलिटी को एक डिजीज समझती है एंड वांट्स अ क्योर, वो इस टीम में सिर्फ अपने मतलब के लिए शामिल हो सकती है। लेकिन एक और बात अभी भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। जनरल रॉस रेड हल्क बन के ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बिजी है, तो फिर ये टीम किधर से आ टपकी? इनको कौन रिक्रूट कर रहा है?
Well, there is another character called Val. हम इसको काफी बार देख चुके हैं and she is basically a very influential government agent जिसके countless connections हैं with other strong people. And it is very obvious in this short कि इसने Avengers Tower खरीद लिया है, which only shows how strong she is as a government agent. Hawkeye टीवी शो की एंड पर येलेना से भी बात कर रही होती है, Falcon and the Winter Soldier के एंड पर John Walker से भी, so she definitely is the one recruiting them. लेकिन मैंने बोला था कि मैं Sokovia Accords के बारे में बात करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि Thunderbolts being a normal crime fighting टीम एक डिफेक्टिव बात है। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, सो लिसन वेरी केयरफुली। सोकोविया रिकॉर्ड्स में बेसिकली जनरल रॉस को चाहिए था कि सिंस एवेंजर्स ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में इतनी तबाही की है तो वो हर टाइम अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन में रहें, लेकिन ये चीज नहीं हो पाती सिंस कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम फ्यूजिटिव्स बन जाते हैं। इसी वजह से दे वांट अ न्यू टीम जो उनके अंडर काम करे, एंड दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि ये उनसे अच्छे काम करवाएंगे लाइक स्टॉपिंग अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स। दिस इज आल्सो प्रूव्ड बिकॉज इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रेलर सब अपने अलग मिशन से एक कमरे में आते हैं वेयर दे फाइट एंड देन पूरा कमरा लॉक हो जाता है। दिस शोज कि समवन ट्राइड टू टेक देम ऑल आउट, सो Val इज अप टू नो गुड। इसी वजह से बाकी सारी टीम एंड पर गवर्नमेंट से भाग रही होती है एंड द विंटर सोल्जर वाज आफ्टर देम। एंड आल्सो कॉमिक्स में इस टीम का लीडर बैरन ज़ीमो होता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट हिम इन द मूवी एज वेल। सो बेसिकली ऑल द इवेंट्स जो लीड करते हैं इस मूवी की तरफ, उसमें ये सारे कैरेक्टर्स किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हैं। इस मूवी में कुछ एक्सट्रीमली बिग एवेंजर्स लेवल इवेंट्स भी रूमर्ड हैं, एंड विद हाउ स्ट्रॉन्ग सेंचुरी इज, दिस जस्ट माइट बी पॉसिबल। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो जस्ट राइट देम डाउन बिलो एंड मैं पर्सनली उन्हें रिस्पॉन्ड कर दूंगा। हम रिव्यूज गैलरी पर हमेशा मूवीज और टीवी शोज की बात कर रहे होते हैं, स्पेशली मार्वल, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब सो आई कैन ब्रिंग यू मोर अप टू डेट कंटेंट।